ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज करेंगे एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर का घमंड, ईगो टूटेगा या नहीं। चलिए ये देखते हैं। एंड ये सिचुएशन उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों का पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है या घमंड के चलते इन्होंने आपसे दूरी बना ली, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी क्रिएट कर चुके हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर का ईगो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके रिलेशनशिप से भी। तो उन सिचुएशन में उनका ईगो आगे चल के या घमंड जो भी आप बोलते हैं वो चीज टूटेगा या खत्म होगा या नहीं। चलिए देखते हैं आज के इस रीडिंग में। याद रखिए जनरल रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का घमंड, ईगो टूटेगा या नहीं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 10 of swords, 6 of swords, 6 of wands, 6 of coins, Queen of wands, 10 of coins, 5 of wands। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हायरोफेंट। ओके, बैकग्राउंड में आप लोगों को नॉइज आ सकता है, प्लीज इग्नोर करें। पास में ही शादी हो रहा है तो उसका नॉइज आपको आ सकता है। द हायरोफेंट, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें हायरोफेंट को। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कप्स। देखिए इस इंसान का ईगो अगर घमंड या कहे टूटेगा या नहीं, तो इस इंसान का ये घमंड इनका टूट चुका है। क्योंकि मैं जो करंट सिचुएशन देख रही हूँ इनका दिल बहुत टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, या कह सकते हैं इनको कुछ धोखा हुआ है। ठीक है, तो इनका घमंड बिल्कुल टूट चुका है। शायद ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनका कोई ईगो अभी बाकी नहीं रहा है। ठीक है, ओके। इनका ना घमंड इन्होंने जिस चीज को भी लेकर किए थे उस चीज से इन्हें धोखा मिला है, या समय से इनको बहुत बड़ी चपेट मिला है इन्हें। तो इनका घमंड अभी राइट नाउ कुछ है ही नहीं, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं। ठीक है, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स किस चीज से इतना ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ wands, ये बहुत दिनों से, ठीक है, बहुत दिनों से इन्होंने अपना ईगो बनाए रखा, या कह सकते हैं इन्होंने ना जो चीज के लिए इन्होंने आपसे ईगो दिखाया था, या इनका ईगो के लिए इन्होंने बहुत देर तक स्टैंड लिया था। ठीक है, लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशन है ना, इनका हालात मैं देख पा रही हूँ, जिस भी सिचुएशन के लिए या जिस भी चीज के लिए इन्होंने ईगो दिखाया था, बहुत सारी चीज इन्होंने उसके बाद भी ट्राई करके देख लिया, लेकिन सब चीज ना बिखर चुका है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, 7 की एनर्जी, एंड यहाँ पर 6 ऑफ swords, 6 ऑफ wands, 6 ऑफ coins। ठीक है, ये 6 and 7 ये नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स, 10 की एनर्जी भी स्ट्रांगली दिखाई दे। यानी हो सकता है पिछले 6 महीनों से या 6 सालों से इन्होंने अपने ईगो बना के रखा था। ठीक है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए 6 वीक हो सकता है। ठीक है, 6 वीक्स हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे मंथ्स दिखाई दे रहा है, या हो सकता है 6th या 7th महीना यानी जून जुलाई के महीने से इनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, या 6 या 7 महीने से इनके साथ आपका
क्या बोले, मूव ऑन की एनर्जी आपको दिखाई दिया इस इंसान से। ना ही इन्होंने कांटेक्ट किया, इन्होंने अपने ईगो समेट के चल दिए आपसे, ठीक है। ये सारी चीजों के बाद इन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया है अपने लाइफ में, लेकिन हर एक चीज से इन्हें लाइफ में धोखा ही मिला है। इन्हें अभी राइट नाउ ईगो करने लायक कुछ बचा नहीं इनके लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे 6 ऑफ सोर्ड्स को। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, ठीक है। इन्होंने डेफिनेटली आपसे मूव ऑन कर लिए थे, बहुत दूर रवाना हो गए थे, लेकिन अभी उस चीज को सोच के इन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है, रियलाइजेशन होता है। वो जो डिसीजन इन्होंने ईगो में लिया था ना, ठीक है, गुस्से में लिया था, वो सारी चीज गलत साबित हुआ या गलत डिसीजन था उनके लाइफ का, ये उन्हें पता चल चुका है। 6 ऑफ wands, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे 6 ऑफ wands। 6 ऑफ wands को हर्मिट, ओके। 6 ऑफ coins, 6 ऑफ coins, एम्परर। देखिए मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, ये इंसान अब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये आपका स्पाउस है, ठीक है। ये आपका स्पाउस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, या आप दोनों शादी करने वाले थे, या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था आप लोगों के बीच। ऐसा वाला एक कपल जैसा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप लोगों का, हस्बैंड वाइफ जैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। लेकिन वही सिचुएशन में अब स्टकनेस है, आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्टकनेस है, ठहराव या डिले, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ये किस लिए हुआ? इनके ईगो के वजह से हुआ। इन्होंने ना इस रिलेशनशिप को लेकर, आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर, अगर आपका कुछ डिमांड था, ठीक है, डिमांड या एक्सपेक्टेशन आप जो भी कहे, ये बेसिकली बैलेंस करते हुए नहीं चल रहे थे, ठीक है। इक्वल एफर्ट लगता है एक रिलेशनशिप में। एक रिलेशनशिप के लिए जो इक्वल एफर्ट, टाइम जो भी चाहिए होता है ना, दोनों इंसान से इक्वली चाहिए होता है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये या तो आपको वो वैल्यू, वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, या हो सकता है टाइम नहीं दे रहे थे, ठीक है। जिस चीज को लेकर आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था, एंड ऐसा कुछ हुआ था, अचानक से इन्होंने ईगो दिखाते हुए आपसे मूव ऑन कर लिया था। लेकिन उसी चीज का इन्होंने बहुत बड़ा राइट नाउ पछतावा है। तो इनका घमंड टूटेगा या नहीं? टूट चुका है, ठीक है, इनका घमंड टूट चुका है। ओके, मुझे देखना है क्वीन ऑफ wands क्या डिनोट कर रहा है। प्लीज यूनिवर्स बताए क्वीन ऑफ wands क्या डिनोट कर रहा है। एंड एक चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, उनके मूव ऑन करने के बाद आपने भी बहुत टाइम तक अगर वेट किया या मन उदास था, तो अभी आपका उदास वाला एनर्जी नहीं है, ना ही आप उनके लिए अभी कोई इनके तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन है, ना ही आप उनके लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन उठा है कि इनके लाइफ में इनका ईगो टूटा है या नहीं, या टूटेगा या नहीं। तो आप उनके लिए वेट नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड 10 ऑफ कॉइंस डिनोट करता है इन्होंने मॉनिटरी गेन के लिए या करियर के लिए, या करियर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया था, या पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी देकर इन्होंने आपसे आपके वैल्यू नहीं किया था। या हो सकता है करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए इन्होंने आपको टाइम नहीं दे रहे थे, या इक्वल रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था, या पैसों के पीछे ज्यादा भाग रहे थे ये इंसान। तो उस पैसों के मामलात में ही इन्हें ना हार्ट ब्रेक हुआ है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ wands को। क्वीन ऑफ wands, नमः शिवाय। क्वीन ऑफ wands, नाइट ऑफ कॉइन्स, 6 of cups, ओके। 10 of coins, 10 of coins, 5 of coins। एक चीज मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के, ओके। और ज्यादा कार्ड ले लेते हैं। 5 of wands, ओम नमः शिवाय। 5 of wands, 2 of cups। आप लोगों के लव रिलेशनशिप में ना जो हो रहा था, प्यार की जगह में ना बहुत टकरार हो रहा था, ठीक है। आप दोनों में प्यार एक्सट्रीम लेवल का है,
ठीक है, लेकिन पास्ट में जो हुआ वो एक्सट्रीम लेवल का झगड़ा हुआ आप लोगों के बीच, ठीक है। एंड एक चीज मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर है 10 ऑफ कॉइंस एंड 5 ऑफ कॉइंस। मैंने जो कुछ ही समय पहले कहा था ना, इन्होंने पैसों के पीछे भागना शुरू किया था, या पैसे, मॉनिटरी गेन, या ऐसा कुछ आपको लव को इन्होंने साइडलाइन, या आपको साइडलाइन करते हुए इन्होंने पैसे के पीछे ज्यादा टाइम दिया, एफर्ट दिया, रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपको हर्ट किया बार बार, एक बार नहीं बार बार आपको चोट पहुंचाया, ठीक है। तो उसी चीज में अभी मैंने जो कहा ना, जिसकी चीज के लिए भी इन्होंने ईगो दिखाया था, उस चीज में ये मुकेबल गिरे हैं। ये कार्ड वही चीज डिनोट करता है विद दिस 5 ऑफ कॉइंस। जिस भी पैसों के पीछे ये भागते हुए, या जिस भी स्टेबिलिटी के पीछे भागते हुए इन्होंने आपको ईगो दिखाया था ना, वही चीज में अभी इनके पास 10 ऑफ कॉइंस के पीछे भागे थे, तो अभी है उनके पास 5 ऑफ कॉइंस। यानी फिनेंशियली भी ये बहुत ज्यादा मुकेबल गिरे हैं, या फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड 5 ऑफ कॉइंस, ओके, वीडियो जो है ना वो बंद हो गया था, तो जो मैं कह रही थी 5 ऑफ कॉइंस ऑल्सो डिनोट करता है ये फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके पास ईगो दिखाने वाला जो पैसा था ना, जिसके लिए ये ईगो दिखाया था, वो भी इनके पास है नहीं। ये पैसे के मामलात में भी मुकेबल गिर चुके हैं। एंड आने वाले टाइम में जो दिखाई दे रहा है ना, ये आने वाले टाइम में ये बहुत अकेलेपन से गुजरेंगे। एंड अभी आपको बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, या आप आगे बढ़ चुके हो, इनके पीछे भाग नहीं रहे हो। ये सारी चीज़ों को देखते हुए इन्हें लग रहा है कि इनके साथ आपके रिलेशनशिप एक स्टैग्नेंट पॉइंट पे आ चुका है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड अकेला है, ठीक है। ये इनके लाइफ में जो भी इंसान या जो भी सिचुएशन, जो भी चीज़ के लिए इन्होंने ईगो दिखाया था, अगर थर्ड पार्टी या ऐसा कोई है जिनको इन्होंने चूज किया था, तो वो सारी चीज़ इनके लाइफ में राइट नाउ एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी है भी, उनसे मेंटली ये कनेक्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं। एंड आने वाले टाइम में यही इंसान आगे चल के आप लोगों के रिलेशनशिप को एक सॉलिड ऑफर के साथ आगे खुद लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आई होप इस रीडिंग से आपको आपका आंसर मिल चुका है। तो ये इंसान का ईगो टूटा है या नहीं, टूटेगा या नहीं, तो ऑब्वियसली इनका ईगो टूट चुका है, अभी ईगो कोई बाकी ही नहीं है, ठीक है। शायद ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के ज़रूर ये आपके तरफ ही वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये रहा आप लोगों का आज का रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, बाय।